गया। अच्छा है भैया, चकाचक ने 1 घंटा आज लेट कर दिया। नुकसान मेरा हुआ, 1 घंटा मेरा कट हो गया। इच्छा तो ऐसी है कि अब 9 बजे तक खींच दिया जाए। वैसे भी अब दूध पकौड़ी गई है तो कम से कम 6 घंटे का गैप तो चाहिए उसके। इसने शशांक ने मुझे अब पूरे वो सजी हुई पातल दिखाई। मैंने कहा कि दूध पकौड़ी और वो मलाई चॉप तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है दही बड़े का भी आनंद आया। जिंदा जिंदान हंता लो यवादम गुजरे नवः श्रीराम आन्निगाचार्यं नमामि मुहुर्मुहुः यज्ञप्रहतो जन्तु सर्वकार्यो भवेत् नमः सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्देऽखिलानन्दं घनं विस्तृत्यमुखाम्भोजा दर्शनं दर्शनं भवेत् तत्सन्दर्शकं भक्त्या वन्देऽखिलं मनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीदेवं सुपादानां पादरेणो प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः एक षोडश ग्रंथ को जो 12 ग्रंथों का समन्वय है, बाकी लिए मैं थोड़ा कहूँगा। सो पहले कल के विषय की कुछ थोड़ी बातें मैं समझूं कि अपूर्ण रह गई हैं, पर उनको पहले कर लें। देखो, एक तो बहुत स्पष्टता ये रखियो, ये जो कल अपना विषय चले सन्मुख शरणागति, जब मैंने ये शीर्षक दिया है, ये सन्मुख शरणागति कोई सेवा को विकल्प नहीं है। बहुत स्पष्टता रखियो, क्योंकि ऐसा कोई भी विकल्प देने को मेरा अधिकार नहीं है। वो सप्ताचार्य तक को अधिकार है और रहेगा। सप्ताचार्य तक की श्री आचार्य त्रय जो मार्ग के प्रवर्तक हैं, श्री महाप्रभु, श्री गोपीनाथ प्रभु और श्री विठलनाथ प्रभु, और वाके बाद सप्ताचार्य अपने संदर्भ में श्रीधर, वो मार्ग के प्रवर्तक हैं और मार्ग के दिग्दर्शक हैं। यानी मेरे पास ऐसी कोई सत्ता नहीं है कि मैं तुमको कोई विकल्प दूं।
मैं कहीं अवकाश ढूंढ सकूं अपने परिश्रम से, पर अवकाश के अतिरिक्त अवकाश दे सकूं मैं, पर स्वातंत्र नहीं दे सकूं। ये ध्यान रखिए। कोई ये स्वतंत्रता मान ले कि अब ये हमारे पास विकल्प आ गए हुए करके, जिनकी कहीं सेवा में दृढ़ प्रवृत्ति नहीं है वो भी कहें कि अब अपन यह लेवल पर रिड्यूस कर सके। ऐसी कोई अन्यथा चेष्टा अपने चित्त में नहीं आनी चाहिए। या बात की मैं बहुत स्पष्ट उद्घोषणा के साथ तुमको स्पष्टता कर दे रहा हूं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात थी जिनके घर में उनके अभिभावक माता पिता के तरफ से समय सु, या दादा दादी के समय सु, या कोई के नाना नानी की तरफ से वा समय सु सेवा पुष्ट स्वरूप जिनके यहाँ विराजते हों, और वर्तमान में सेवा करने वालों कोई भी समर्थ उनको विकल्प नहीं मिल रहे हो, ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहे हो कि कोई उनकी सेवा को संभाले, और एट द सेम टाइम वह घर में कहीं बीज भाव है, उन बीज भावन के कारण उनको मन ये भी नहीं कर रहे हो कि अपने ठाकुर जी को घर से बाहर पधरा दे। यानी ये दो बातों की अनिवार्यता, जहां श्री प्रभु पुष्ट स्वरूप जहां विराज रहे हैं लंबे समय से, वो एक जनरेशन हो सके, 2 जनरेशन हो सके, 3 जनरेशन हो सके, लेकिन जहां पुष्ट स्वरूप विराज रहे हैं, एक पहली अनिवार्यता। और दूसरी अनिवार्यता कि वो अपनी स्वेच्छा से कहीं ठाकुर जी को घर से बाहर पधराने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कहीं उनको अपराध भाव लग रहे हो, कहीं ये लग रहे हो कि ये बात गलत हो रही है, हमको श्री ठाकुर जी को अपने घर से नहीं पधराने चाहिए। ये सन्मुख शरणागति को जो अवकाश में शरणागति के अंतर्गत ढूंढ के निकाल रहे हूं, ये उनके लिए है। या में कोई व्यक्ति अपने मन के तुक्का लगा के या कोई भी गलत अर्थ निकालेगो, तो वो आध्यात्म के स्तर पे और आदिदेविकता के स्तर पे अपराध होएगा और पाप लगेगा, और वो पाप वाके माथे होएगा। ये मैं डराने की बात नहीं कर रहे हूं, लेकिन हमारे हिंदी में एक कहावत है कि जल जो है वो ठंडी आग माने गए है। तो बड़े बूढ़े कहते हैं ये पुरखा है कि ठंडी आग से नहीं खेलना, जैसे अग्नि से डर रखना, ऐसे ही पानी की गहराई से और पानी से, अगर अपरिचित जल है तो अपरिचित जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखियो कि ये भी अभौतिक अग्नि है। भौतिक अग्नि तुमको दिखाई भी दे और बाको दाह भी लगे तुम्हारे, बाकी जो अग्नि की उष्णता है वो भी महसूस हो गए। ये भगवान वैश्वानर को मार्ग भी जो है ये आदिदैविक अग्नि है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। भौतिक अग्नि केवल हमारे शरीर तक को जो है दाह करने में समर्थ है, लेकिन ये अग्नि हमारी आत्मा को दाह करने में समर्थ है। ये ध्यान रखिए। यानी ये ऐसी कोई छेड़खानी की हमें चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ये हमको बहुत स्पष्टता रहनी चाहिए। आज जिन घरन में अपनी स्वेच्छाचारिता सु सेवा करते गुरुराज्ञा के सिद्धांत को भंग करके जिन लोगों ने ठाकुर जी पधरा रखे हैं और जो ठाकुर जी श्री प्रभु को स्वरूप जो पुष्ट नहीं किया गया है, जहाँ में भाव प्रतिष्ठा नहीं भई है जा स्वरूप की, ऐसे भाव प्रतिष्ठा रहित जो स्वरूप घरन में विराज रहे हैं, अगर वो माने कि अब हमारे मन में उत्सव हो गया, हम जो करते आ रहे हैं वहाँ पे स्टैंपिंग हो गई और अब हम यानी सन्मुख शरणागति को मार्ग लेकर के जैसे कर रहे हैं वही तरीका से कर सके, ये अप्रूवल नहीं है मेरा।
जिन घरन में जो अपनी स्वेच्छा सु कहीं सेवा में प्रवृत्त हो गए हैं, वो भगवान श्री प्रभु कृष्ण के स्वरूप की मनोकामना से प्रवृत्त हो रहे हैं। ये संभव है कि कल्याण नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, वो कृष्ण संबंधी है। यानी मैं वह बात की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन वो प्रशस्त मार्ग नहीं है। सराहनीय, जाकू सराहनीय कहो जाए, जाकी प्रशंसा करी जाए, जाकू उत्तम कहो जाए, जाकू अच्छो कहो जाए, जाके लिए शास्त्र में शब्द है अविगीत शिष्टाचार। विगीत शिष्टाचार और अविगीत शिष्टाचार। विगीत यानी जाकी भर्त्सना करी गई हो, जाकी निंदा करी गई हो, जो शिष्टन में जो आचार नहीं मिल रहे हो है, और ऐसा कोई आचरण शिष्टन के उत्तम पुरुषन के नाम पे करना शुरू करे, वो विगीत शिष्टाचार कहो। और अविगीत शिष्टाचार है कि जिन जा आचार की, जा चेष्टा की, मन वाणी और शरीर के जा व्यवहार की कहीं निंदा नहीं करी गई है, ऐसो श्रेष्ठ आचरण करने वाले जो शिष्ट उत्तम कोटि के लोग हैं, उनके आचरण को अनुकरण करना, वाकई पीछे चलना, उनके पद चिन्हन पे चलना, ये अविगीत शिष्टाचार कहे गए। तो ये जो यहाँ सन्मुख शरणागति की बात करी गई है, वो जहां भाव प्रतिष्ठित स्वरूप नहीं विराज रहे हैं, उनके लिए ये अविगीत शिष्टाचार को मार्ग नहीं बताया गया है, उनके लिए ये रास्ता नहीं बताया गया है। यह बात की बहुत स्पष्टता करनी है। मैं आपको रिकॉर्ड पे ले आना चाहता तो, ताकि कहीं या के लूपहोल्स हमको नहीं मिल जाए। ये उन लोगन के लिए है कि जिनके घर पहले सु भाव प्रतिष्ठित पुष्ट स्वरूप विराज रहे हैं, और जिनको कोई कारण सु सेवा की अनुकूलता नहीं है, या समहाव वो नहीं कर पा रहे हैं उतना बड़ो साहस या उतना निर्णय। मानव की संभावनाएं अनंत हों, देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज। मनुष्य की असंख्य संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में मनुष्य कभी भी वाके चक्रव्यूह में ग्रसित हो सके, वहां में घुस जाए लेकिन वहां में से निकल नहीं सके, ऐसी परिस्थिति बन सके। अभिमन्यु को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तो कि मैं जगत के श्रेष्ठतम धनुर्धर को पुत्र हूं, और देयर इज नो रीजन कि जाकू महारथी कहीं रोक सकेंगे। युवावस्था को प्रचंड बल हतो, प्रचंड तेज हतो, और धनुर्धर की सामर्थ्य हती, पर चक्रव्यूह की वह सेना की जो रचना करके बैठे थे ट्रैप में लेने के लिए, वो भी सब महारथी हते। और केवल महारथी बल सु नहीं हते, अनुभव सु भी महारथी हते। करके घुसने को साहस कर सके अभिमन्यु, निकलने की कोई संभावना नहीं रही। ऐसे मनुष्य में ये भगवत गीता को जो भी स्वरूप है सारो, शास्त्रार्थ निबंध जो है गीता को ही अर्थ है। श्री महाप्रभु स्पष्ट आज्ञा करें, या कुछ जो समझ सकें वो बड़े साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन या को एक श्री महाप्रभु के बहुत पैरेलल, उनके श्री महाप्रभु सु 2-4 सीढ़ी नीचे चले श्री अरविंद,
पौंडीचेरी वाले। पिछली सदी को मैं उनको बहुत बड़ा महर्षि मानूं और मेरे हृदय में उनके लिए अपार आदर है। पिछले 125 वर्ष में मैं नहीं मानूं कि भारतवर्ष में ऐसे उद्भट कोटि को कोई तत्वचिंतक आया हो। अगर उनके हम निबंध पढ़ें गीता पे, एसेज ऑन गीता, उन्होंने यही थिंग को इंस्टीट्यूट किया है कि हर मनुष्य के जीवन में भी कहीं एक लघु भारत की स्कीम चल रही है। वो दिगंत में जिनकी कीर्ति हती, उन महारथीन के बीच में जो महाभारत की स्कीम डेवलप भई, इवॉल्व भई, ऐसे ही हर मनुष्य के जीवन में भी कहीं एक लघु भारत की कहीं स्कीम चल रही। कहीं न कहीं कुछ ऐसी कुंठाएं हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसी गुत्थियां हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसे मान अपमान के प्रश्न हैं, कहीं न कहीं अहम न होते हुए भी सात्विक अहम के कुछ ऐसे अवरोध हैं कि जहां मनुष्य रुक रहे हैं। तो संभावना मनुष्य की इमेंस है, बहुत है, अगणित संभावनाएं हैं। तो जाके घर में ठाकुर जी भावक प्रतिष्ठित विराज रहे हैं, पर जो अपनी कहीं संभावना की भूल भुलैया में ऐसा उलझो भयो है कि वो कहीं न तो कहीं एक कृष्ण सेवा के आत्मनिवेदन, समर्पण और विनियोग के स्वरूप को वो अपना पा रहे हो, वो एक्सेप्ट कर पा रहे हो, और न वो वहां से निकलना चाह रहे हो, न वो ठाकुर जी को, श्री प्रभु को कहीं अपने घर से पधरा देना चाह रहे हो। ऐसी बहुत सच्ची और जेन्युइन घुटन जिनको है, ये उनके लिए सन्मुख शरणता को, शरणागति को मार के या बात की स्पष्टता रखी। अब जाके दूसरे पासा की भी मैं स्पष्टता कर दूं। सन्मुख शरणागति के विकल्प को जो अवकाश तुमको मिलो है, जैसे ये साहस तुमको कहीं नहीं करना पड़ेगा, न करने की आवश्यकता है। तुम्हारे आशौच के 6-7 दिन कम हो गए सीधे, लेकिन या फोर फ्रंट पे देवकी नंदन खड़ा भयो है। वाके लिए बहुत सारे या वक्त अस्त्र शस्त्र तैयार करे जा रहे हैं कि ये कैसे व्यवस्था दे दी गई है। वाके ऑलरेडी संकेत आना शुरू हो गए। श्री दादाजी की चरण रज की कृपा से मैं बहुत आश्वस्त हूं। उनको स्वागत है अगर कहीं वो चर्चा करने आ रहे हैं या चर्चा करना चाह रहे हैं, या घर में शास्त्र की चर्चा के लिए कोई आवे, वह को स्वागत है। या घर ने कभी शास्त्र की चर्चा से विमुख नहीं की, आज भी या घर को वो गौरव है। हमारे मथुरा वाले चतुर्वेदी जी, पांडे जी हमारे मित्र, वो हमारे सतीर्थ भी हैं। उनके व्याकरण के गुरु और मेरे व्याकरण के गुरु भी एक रहे हैं, वो साक्षी हैं। ब्रज क्षेत्र में जब मीमांसा की पंक्तियां नहीं लगे, तो मीमांसा की पंक्ति के लिए पंडितें जो है श्री दादाजी को द्वार खटखटा है। ये श्री दादाजी के घर को गौरव है। तो वो सुखेन उनको स्वागत है, सवाल बात तो नहीं है, लेकिन ये इश्यू छोटे नहीं हो, ये इश्यू छोटे नहीं हो। ऐसे ये जो अवकाश कहीं ढूंढ के निकाले गए हैं, या विषय में भी हमको एक गंभीरता रखनी है। उत्सव उनके मन में होवे जिनको शास्त्र के विधान बहुत भारी लगने लगे। तो ये हमारे लिए उत्सव का विषय नहीं है। अगर हमारे मन में कहीं उत्सव हो रहे हो, दैट मीन्स कि हमारे मन में चोर कहीं बैठे हो, तो हम मजबूरी से शास्त्र के नियम निभा तो रहे थे,
तो परंतु निभाना चाहते नहीं हैं। और शास्त्र के नियमन को निभाने की चाहना न रखनी, ये बहुत स्वस्थ मनोदशा नहीं है। ये जो हमारी मान्यता है ये अच्छी नहीं। शास्त्र के प्रति वफादारी ये सनातन धर्मी को एक लक्षण है। जो सनातन धर्म को स्वीकारने वाला है, ये हो सके कि कठिनाइयां हों। अगर कठिनाइयां हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अवकाश है, क्योंकि शास्त्र श्वास देने के लिए पैदा भयो है, उत्पन्न किया है भगवान ने, श्वास घोटने के लिए उत्पन्न नहीं किया। यानी अगर हमको सीमिंगली कहीं कठिनाई लग रही है, कहीं काठिन्य लग रहा है, तो वाकई बहुत सारे there is lots and lots of room कि जहाँ में अवकाश में जहाँ में अपन बात कर सकें। यहाँ एडजस्टेबिलिटी के लिए जरा भी कहीं भी संकीर्णता नहीं है, कहीं भी नैरो माइंडेडनेस नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी को प्रश्न जहां तक है वह को नहीं स्वीकारा जा सकता। अगर कोई ये कहता हो कि मेरा प्रश्न एक्सेप्टेबिलिटी पे है, तो वह को सीधा उत्तर यह है कि तू सनातन धर्मी नहीं है। यानी ये क्वेश्चन मार्क एक्सेप्टेबिलिटी पे नहीं लगाया जा सके, एडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी जगह है। यानी वो शास्त्र के केवल शास्त्र में चंचू प्रवेश रखने वाले कुंठित बुद्धि के लोग हैं कि जो शास्त्र को सच और डिफेंस नहीं दे पाए और न शास्त्र को कह पाए, और करके जब ऐसे लोग बोलने वक्ता बन जाएं दुर्भाग्य से, तो शास्त्र लोगों को बोझ बन जाए, उनको गलो कंठ घोटने वालों बन जाए। लेकिन जिन पे मां सरस्वती की कृपा है, भगवान वैश्वानर की जिन पे कृपा है, और जो शास्त्र में अबाध गति से जो घूमने वाले भ्रमण करने वाले हैं, ऐसे अबाध गति से शास्त्र के अरण्य में